हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस से रिलेटिव ऐसे 50 टॉप प्रश्न जो बिहार पुलिस की एग्ज़ाम में पिछले वर्ष 10 पिछले वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। ऐसे 50 प्रश्न लेकर के आए हैं हम। तो आशा है कि आने वाला एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। जब पिछले 10 वर्षों से ही पूछता रहा तो इस एग्ज़ाम में भी पूछेगा। ऐसे हम 50 टॉप MCQ छाट करके लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। चलिए बिना देर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा एग्जाम का टाइम बचा नहीं है। तो आप मेरे चैनल पे अब तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था वो है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन थे दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त? तो स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग एक मतलब रोग का नाम है स्कर्वी, जो विटामिन सी की कमी से होता है, जो दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहला ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्त? तो पटना। कौन सा है? पटना, जो पहला ऑप्शन है। आज का ये वीडियो में 50 में से 20 पक्का ही आपको मिल जाएगा भाई। ऐसा आज एकदम छाट कर ही प्रश्न लाए हैं हम। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, जो तीसरा ऑप्शन है। प्रतिभा पाटिल, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि DNA की खोज किसने की थी। DNA की खोज किसने की थी दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने, जो पहला ऑप्शन है वाटसन और क्रिक ने। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा क्या है दोस्त? तो ये तो आप लोग सबको ही जानते होंगे कि बिहार की राजकीय भाषा हमारा हिंदी है। कौन सा है? हिंदी है, जो दूसरा ऑप्शन है। हिंदी है, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ वो कौन से राज्य से हुआ था? तो कौन से राज्य से हुआ था दोस्त? तो राजस्थान से। कौन से हुआ था? राजस्थान से, जो दूसरा ऑप्शन है। राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान से। अब अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्त? तो H2O। क्या है? H2O, जो पहला ऑप्शन है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में बताया गया है दोस्त। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई बकवास या फालतू क्वेश्चन नहीं लेकर के आए हम। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्त? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को, जो दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था। गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया पहला आंदोलन है वो कौन सा था? तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था वो किससे संबंधित था? ये आप लोग कॉमेंट में बताइए, वो किससे संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह हुआ बट वो किससे संबंधित था, ये आप लोग कॉमेंट में बताइए। देखते हैं किसका किसका सही होता। आप लोग भी बिहार पुलिस का ही तैयारी कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है कि किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो किस धातु को तरल धातु कहा जाता है दोस्त? तो 12 का आंसर ए हो जाएगा पारा।
किस धातु को? तो पारा को। पारा का उपयोग कहाँ क्या होता है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो हम देखते हैं किसका किसका सही होता है। पारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस चीज़ में होता है। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्त? तो तेरा का सही आंसर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्या? आर्यभट्ट जो तीसरा ऑप्शन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आप लोग कमेंट में बताइए कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसका आप लोग आंसर कमेंट बताइए। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग 14 के आंसर ऐसे करके लिखिएगा, इसका आंसर आपको हम कमेंट पे बता देंगे रिप्लाई करके। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है विष्णुगुप्त, चौथा है सभी। तो 15 का सही आंसर डी हो जाएगा, सभी। 15 का सही आंसर डी हो जाएगा, सभी। चाणक्य भी थे और कौटिल्य भी थे और विष्णुगुप्त भी थे, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की राजधानी कहाँ थी? हरियाणा की राजधानी कहाँ थी? हरियाणा की राजधानी कहाँ थी दोस्त? इसका सही आंसर ये हो जाएगा चंडीगढ़। कहाँ थी? चंडीगढ़ जो पहला ऑप्शन है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ थी? तो चंडीगढ़ थी। अब है कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं दोस्त? तो 545 होते हैं। 545 होते हैं जो पहला ऑप्शन है। लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो 545 जो पहला ऑप्शन है। अब अगली क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है दोस्त? इसका सही आंसर ये हो जाएगा माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया को जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर तो आप सबको ही जानते होंगे कि 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। भारत का राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्त? तो महासागरों के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो महासागरों के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब अगली प्रश्न है कि संविधान में भाषा सूची कौन से अनुच्छेद में दी गई है? संविधान का मतलब कौन से अनुच्छेद में भाषा सूची की वर्णन किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है दोस्त? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 8वीं अनुसूचिया में। कौन से? 8वीं अनुसूचिया में, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25। कितने होंगे? 25 जो दूसरा ऑप्शन है, 25। भारत में कुल कितने उप न्यायालय है? तो 25। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सासाराम में। कहाँ स्थित दोस्त? सासाराम में, जो दूसरा ऑप्शन है, सासाराम में। शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। सासाराम में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, MS स्वामीनाथ। कौन? MS स्वामीनाथ जो पहला ऑप्शन है। MS स्वामीनाथ जो पहला ऑप्शन है। भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? तो MS स्वामीनाथ जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्त? इसका आंसर बी हो जाएगा, पंजाब का। किसका है? पंजाब का, जो दूसरा ऑप्शन है। पंजाब का, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है?
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यकृत। कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी होती है? तो यकृत, जो पहला ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्त? तो हमारे पटना में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में, जो दूसरा ऑप्शन है, पटना में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी पटना ही है हमारा। ऐसा क्वेश्चन भी हमारे बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्त? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही द्वारा हमारा भारत का संविधान लिखा गया था, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बट अब अगले क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? मतलब अभी वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कितने भाग है दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 22 भाग हैं। कितने? 22, जो पहला ऑप्शन है। 22 भाग है, जो पहला ऑप्शन है, 22। अब अगली प्रश्न है कि करंट अफेयर में G20 समिट 2023 कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, जो पहला ऑप्शन है, दिल्ली में। अगली प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर 31 का सही आंसर ए हो जाएगा, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है दोस्त? कौन सा ग्रह ऐसा है जो लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही आंसर 32 का सही आंसर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है दोस्त मूल रूप से? तो 33 का सही आंसर ए हो जाएगा, 33 का सही आंसर ए हो जाएगा। 395 भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है मूल रूप से? तो 395, जो पहला ऑप्शन है, 395। अब अगली प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य सरकार हैं? भारत में कुल कितने राज्य सरकार हैं 2025 तक? भारत में कुल कितने राज्य सरकारें हैं 2025 तक? तो कितने हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 28। कितने हैं? 28, जो पहला ऑप्शन है, 28। अब अगली प्रश्न है कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था दोस्त? तो 36 का सही आंसर ए हो जाएगा, बिहार में। कहाँ था? बिहार में, जो पहला ऑप्शन है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो बिहार राज्य में, जो पहला ऑप्शन है, बिहार राज्य में। अब अगली प्रश्न है कि सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कोरोना। क्या कहलाता है? कोरोना, जो तीसरा ऑप्शन है, कोरोना। सूर्य का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्त? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, जो दूसरा ऑप्शन है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में, जो दूसरा ऑप्शन है, उत्तराखंड में। अब अगली प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्त? तो 39 का आंसर सी हो जाएगा, मदर टेरेसा। कौन थे? मदर टेरेसा, जो तीसरा ऑप्शन है, मदर टेरेसा। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा, जो
तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि किस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। किस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो 40 का सही आंसर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो दूसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ दोस्त। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। जो तीसरा ऑप्शन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, जो गांधी जी के पहला आंदोलन है। बट किस लिए हुआ था, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि चंपारण सत्याग्रह किस विषय पर हुआ था, आखिर किसके लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा का प्राचीन नाम क्या था। नालंदा का प्राचीन नाम क्या था। नालंदा का प्राचीन नाम क्या था दोस्त। तो 42 का सही आंसर ए हो जाएगा, पुष्पीपुर। क्या, पुष्पीपुर जो पहला ऑप्शन है, पुष्पीपुर जो पहला ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने लोकसभा सीट है। बिहार में कुल कितने लोकसभा सीट है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 40 सीटें। कितने हैं, 40 सीट। बिहार में कुल कितने लोकसभा की सीटें हैं। तो 40, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है सबसे हल्का धातु कौन सा है। सबसे हल्का धातु कौन सा है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लिथियम। कौन सा, लिथियम, जो तीसरा ऑप्शन है। सबसे हल्का धातु कौन सा होता है। तो लिथियम, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना कब शुरू हुआ। एक देश एक राशन कार्ड योजना कब शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 2020 में। कब शुरू हुआ, 2020 में, जो पहली ऑप्शन है। 2020 में एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू हुआ था। अब अगली प्रश्न है कि बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया। बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1936 में। कब, 1936 में, जो दूसरा ऑप्शन है। बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया। तो 1936 में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो ये तो आप लोग सबको ही जानते होंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में, जो पहली ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठोस में। किस में होती है, ठोस में, जो पहला ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मूल अधिकारों का बताया है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को मूल अधिकारों को बताया गया है। तो कौन से भाग में बताया गया है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह, जो दूसरा ऑप्शन है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।